नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम को पढ़ने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर एकदम से कम हो जाएंगे, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है और शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। कुल मिला जुला करके इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके 5 से 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। अगर आप 5 से 6 नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर पा ही जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी अलोंग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। कहने का मतलब ये होता है कि मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर समझाऊं कि अगर किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरीके से बनता है। और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ओवरी होती है, ठीक है, इधर भी एक ओवरी होती है। तो ये ओवरी क्या हो गई, एक पेयर, ये क्या हो गई, ओवरी हो गई। ओवरी के बाद क्या हो गया, ये ओविडक्ट हो गया जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। इधर भी ओवरी, इधर भी ओवरी, इधर भी फैलोपियन ट्यूब, इधर भी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। दोनों साइड क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, एक पेयर ओवरी हो गई, एक पेयर फैलोपियन ट्यूब हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसमें यूटेरस, ये जो खाली स्थान दिख रहा है यूटेरस, जिसको बेबी पाउच या बच्चेदानी के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें सर्विक्स, ये सर्विक्स होता है। और नीचे बढ़ेंगे तो क्या होता है, वेजाइना होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, जिसको नीचे मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अलावा जो मेन पार्ट होता है वो होता है मेमरी ग्लैंड। अगर मेमरी ग्लैंड नहीं है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध पीने के लिए मेमरी ग्लैंड हेल्प करता है। तो मेमरी ग्लैंड भी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, एक हिस्सा है। तो चलिए चलते हैं एनसीईआरटी की लाइंस की ओर और समझते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, एक्सटर्नल जेनेटिलिया लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, यानी कि पूरी की पूरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो कहाँ होती है, पेल्विस रीजन के अंदर क्या होती है, लोकेटेड होती है। कहने का मतलब ये होता है कि जिस हिसाब से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है, ठीक उसी हिसाब से क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्या होता है, पेल्विस रीजन में ही लोकेटेड होती है। बस अंतर ये है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरी की पूरी एब्डोमेन कैविटी के अंदर फिट होती है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके आधे सिस्टम बाहर होते हैं और आधे एब्डोमेन कैविटी में होते हैं। बात समझ में आया? तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि दीज पेयर ऑफ द सिस्टम along with a pair of mammary gland, यानी कि ये जो पेयर है सिस्टम्स की वो क्या करते हैं, मेमरी ग्लैंड के साथ along करते हैं। मेमरी ग्लैंड आर ए रेगुलेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू द सपोर्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, यानी कि जो मेमरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओव्यूलेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने का काम करती है। देखो कैसे करती है सपोर्ट करने का काम। कोई फीमेल है, अगर वो 12 से 13 साल की हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड होती है ना, मेमरी ग्लैंड में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। मेमरी ग्लैंड में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी कि स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं, स्तनों का बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो प्यूबर्टी की एज में इंटर कर चुकी है, प्यूबर्टी में प्रवेश कर चुकी है, ठीक है। इतना समझ में आया कि वो प्यूबर्टी में प्रवेश कर चुकी है। जब वो प्यूबर्टी में प्रवेश कर जाती है तो उसी दौरान क्या होता है, उनका जो ओव्यूलेशन होता है ना, ओव्यूलेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है ओव्यूलेशन के अंदर। आई होप इतनी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, ओव्यूलेशन कम फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, यानी कि जो आपकी मेमरी ग्लैंड होती है या फिर ये जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ और चाइल्ड केयर में मदद करती है। देखिए ओव्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ओवरी से होती है, मेमरी ग्लैंड डेवलप होता है तो वो बताता है, इंडिकेट करता है कि फीमेल अब प्यूबर्टी पे आ चुकी है, ओव्यूलेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। प्रेगनेंसी बेबी पाउच यानी कि यूटेरस के अंदर होता है। बर्थ वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू बर्थ कैनाल बनता है, वहाँ से होता है, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड केयर मेमरी ग्लैंड के द्वारा होता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे बर्थ की अगर हम बात करते हो तो बर्थ में क्या हेल्प करता है, तो बर्थ में क्या होता है,
जो आपकी सर्विक्स होती है, क्या होती है, सर्विक्स होती है, और ये सर्विक्स क्या करती है, वेजाइना के साथ मिलती है, और वेजाइना और सर्विक्स मिलकर क्या करते हैं, बेबी कैनाल या बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये बर्थ कैनाल क्या करता है, बेबी बर्थ में मदद करता है। आई होप इतनी चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, ओवरीज यानी कि अंडाशय आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसा कि हमने बताया था कि मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर टेस्टिस होता है, तो ठीक उसी प्रकार से फीमेल के अंदर क्या होता है, जो ओवरी होता है वो क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। देखो मेल का टेस्टिस क्या करता था, गैमेट बनाने में मदद करता था, तो फीमेल के जो ओवरी है वो भी क्या करेगी, गैमेट बनाने में मदद करेगी। आई होप ये भी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, देखो यहाँ पर साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि जो ओवरी थी वो क्या कर रही है, गैमेट प्रोड्यूस करे। कौन सी गैमेट, फीमेल गैमेट, जिसका नाम क्या होगा, ओम होगा। और जो टेस्टिस था वो क्या कर रहा था भाई, टेस्टिस था वो भी क्या कर रहा था, गैमेट प्रोड्यूस कर रहा था, और कौन सा गैमेट, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा था। बात समझ में आया। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, और ओवरी क्या करती है, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन का निकालती है, जैसे ओवेरियन हार्मोन के नाम से जानते थे। ठीक इसी प्रकार से जैसे टेस्टिस क्या करता था, हार्मोन को निकालता था, ठीक उसी प्रकार से ओवरी क्या कर रही है, हार्मोन को निकाल रही है, जिसको स्टेरॉइड हार्मोन या ओवेरियन हार्मोन के नाम से जानते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑफ ईच साइड, यानी कि ओवरी जो होती है वो क्या होती है, दोनों तरफ स्थित होती है, एक एक, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको डायग्राम बना करके दिखाया था। बात समझ में आया। ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के निचले हिस्से में, जो कि आगे आपको 2.3 बी फिगर में देखने को मिलेगा। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 cm इन लेंथ एंड कनेक्टेड टू द पेल्विस वॉल, यानी कि अगर हम बात करें जो प्रत्येक ओवरी होती है वो क्या होती है, 2 से 3 cm क्या होती है, लंबी होती है, और वो क्या होती है, पेल्विस वॉल के द्वारा कनेक्टेड होती है। जस्ट एक सेकंड हमको दीजिए और मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि ओवरी कैसी दिखाई दी है। यहाँ पर देखिए, जैसे हम बात करते हैं ये हमारी ओवरी हो गई। ठीक है, ओवरी क्या होती है, हमेशा आलमोंड शेप में दिखती है। ठीक है, बादाम के आकार की दिखती है। अब अगर इसकी हम बात करते हैं, जो ओवरी होती है वो क्या होती है, 2 से लेकर के 4 cm तक क्या होती है, 2 to 4 cm क्या होती है, लेंथ होती है। और इसकी अगर विड्थ की बात करते हैं तो ये क्या होती है, विड्थ जो होती है उसकी क्या होती है, 2 cm होती है, अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, 2 cm होती है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं जो ओवरी की ये दीवार होती है, यानी कि ओवरियन वॉल की अगर हम बात करें, ये जो लाइन है, इस लाइन की बात करते हैं तो ये लाइन जो होती है वो कितनी होती है, 0.8 cm की होती है। तो क्लियर हो गया। यानी कि अगर हम बात करें ओवरी के लेंथ की, तो लेंथ क्या होती है, 2 to 4 cm होती है। अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ कितनी होती है, 2 cm होती है। और ओवरी के थिकनेस की बात कर रहे हैं तो थिकनेस कितनी होती है दीवार की, वो होती है 0.8 cm। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गया, और ये आपको बहुत ही मदद करेगा एग्जाम के टाइम। अगर आप इन पॉइंट्स को लिख देते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में समझ जाएगा कि आपने पढ़ा है, तभी आप लिख रहे हैं, और आपको पूरा नंबर इसी पर दे देगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट्स को समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि पेल्विस रीजन एंड यूटेरस बाय लिगामेंट। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो ओवरी होती है वो पेल्विस वॉल और यूटेरस के सहायता से लिगामेंट के द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। लिगामेंट मतलब क्या होता है, एक पतला सा लेयर होता है जो ओवरी को यूटेरस की वॉल और पेल्विस वॉल को जोड़ने से मदद करता है। ईच ओवरी यानी कि प्रत्येक ओवरी इज कवर्ड बाय अ थीन एपिथेलियल, यानी कि प्रत्येक ओवरी जो होती है वो क्या होती है, थीन यानी कि एक पतले एपिथेलियल लेयर से ढका होता है, पतले उपकला ऊतक से ढका होता है, विच इनक्लोज्ड द ओवेरियन स्टोमा, जो कि ओवेरियन स्टोमा को ढक करके रखता है। देखिए अगर हम बात करें किस प्रकार के एपिथेलियम से रखा होता है, तो थीन एपिथेलियम, उसका नाम क्या है, तो थीन एपिथेलियम का नाम होता है क्यूबाइडल एपिथेलियम। इतनी चीज समझ में आई। आगे चलते हैं। द स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, यानी कि जो स्टोमा होती है वो क्या होती है, 2 जोन में डिवाइड हो जाती है, जिसको कहते हैं पेरिफेरल, कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ठीक है, जो बाहर की ओर होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर की ओर होता है उसको मेड्यूला कहते हैं। एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए जैसे हमारे पास क्या होता है, ये ओवरी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, ओवरी हो गई। ठीक, अब ओवरी में क्या होती है, जो ये आपकी येलो रंग की लाइनिंग दिख रही है ना, ये थीन एपिथेलियल टिश्यू की ढकी होती है, इस तरीके से आपको मिलेगी। ठीक है, अगर इसको हम एकदम अच्छे से बनाएं तो इस तरीके से आपको देखने को ओवरी की मिलेगी। अब ये जो एपिथेलियल थील वाला है, ये क्या है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। दूसरी बात, जो अंदर की लाइनिंग होती है, यानी कि ये क्या करता है, जो एपिथेलियम है वो
स्ट्रोमा को कवर करके रखता है। स्ट्रोमा को क्या करता है? कवर करके रखता है। अब जो अंदर की स्ट्रोमा होती है वो दो भागों में बट जाती है, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, ये दो भागों में बट जाती है। तो बाहर की ओर जो दिख रहा है, ठीक है, ये रेड लाइन और येलो लाइन के बीच में जो दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये जो अंदर रेड लाइन के, इसको कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉर्टेक्स और मेडुला में अंतर कैसे पहचानेंगे? देखिए, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है भाई, आपके यहाँ पर ये पाए जाते हैं फॉलोपियन या ग्राफियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, जो कि मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद ओव्यूलेशन में मदद करते हैं, ओवम निकालते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके मेडुला में क्या होता है, तो मेडुला में आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। ये आपके क्या है? ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं मेडुला के अंदर। आई होप इतनी चीज़ें आप अच्छे से समझ में चुके होंगे। आगे की पॉइंट्स में हम ओवरी के बारे में देखेंगे डिटेल से, उसका डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, वहां से भी समझ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेसिक आपको इसलिए बताया ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे की पॉइंट्स को समझते हैं और इसी के साथ इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और आपको 5 नंबर की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया गया है जो एक्सटर्नली आपको दिखाया गया है। आगे चलेंगे तो आपको डिटेल से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बनाया गया है डायग्राम, तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक ओवरी होती है, दोनों साइड एक एक ओवरी होती है, यानी कि एक पेयर ओवरी होती है, एक पेयर फैलोपियन ट्यूब जिसको हम कहते हैं ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब भी आपका कटा होता है 3 भागों में। इनफैंडिबुलम जो कि फिमरियाई के जस्ट पास वाला भाग होता है। एम्पुला एक ऐसा स्थान जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। इस्थमस जहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिविडेंड करते हुए आगे बढ़ता है। और ये क्या होता है, बेबी पाउच, जिसको हम यूटेरस के नाम से जानते हैं। यूटेरस में 3 दीवारें होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जो सबसे अंदर की ओर होती है, जो इस तरीके से बनी हुई है, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो थोड़ी सी बनी हुई है, इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, ये वाली मायोमेट्रियम कहलाएगी। और सबसे बाहर की जो रेड लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। उसके बाद यूटेरस जब खत्म होता है तो सबका नैरो पार्ट जो होता है यूटेरस का, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स उसके नीचे जाकर के सर्वाइकल कैनाल में जाता है। फिर उसके बाद वेजाइना। तो सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स और वेजाइना तीनों मिलकर के बेबी कैनाल का निर्माण करते हैं, जिससे बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है। तो चलते हैं लाइंस की ओर। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ओविडक्ट, यानी कि जो ओवरी होती है, ये ओविडक्ट, ओवरी के जस्ट ऊपर क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, ओविडक्ट को कहते हैं। यूटेरस ये आपकी हो गई, वेजाइना आपकी ये नीचे हो गई, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ द फीमेल एसेसरी डक्ट, ये क्या कहलाती है, फीमेल की एसेसरी डक्ट कहलाती है, यानी कि सहायक ग्रंथि कहलाती, सहायक अंग कहलाते हैं, नलिका कहलाती है। ईच फैलोपियन ट्यूब, प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब, यानी कि यहाँ से लेकर के अगर हम बात करते हैं, जो इसकी ये लंबाई है अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूटेरस, यानी कि ओवरी के जो पेरीफेरी होते हैं ना, ये पेरीफेरी है, यहाँ से लेकर के यूटेरस तक ये क्या होता है, फैला होता है, ठीक है। द पार्ट क्लोजर द ओवरी इज फनल शेप्ड, यानी कि ओवरी के पास जो सबसे नज़दीक वाला फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं, इनफैंडिबुलम कहते हैं, और जो कि फनल शेप होता है, फन के आकार का होता है। द एज, यानी कि किनारा ऑफ द इनफैंडिबुलम पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि इनफैंडिबुलम का जो किनारा होता है वो क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को धारण किए रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिमरियाई कहते हैं। विच हेल्प, जो मदद करता है कलेक्शन, इकट्ठा करने के लिए आप ओवम को आफ्टर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, फिमरियाई के द्वारा किया जाता है। द इनफैंडिबुलम लीड टू द वाइडर, यानी कि इनफैंडिबुलम क्या होता है, वो चौड़ा होता है, ठीक है। अब द ओविडक्ट, ठीक है, यानी कि इनफैंडिबुलम क्या करता है, वो आगे बढ़ करके एक चौड़े भाग में जाता है ओविडक्ट के, जिसको कहते हैं एम्पुला। एम्पुला क्या होता है भैया, एम्पुला एक ऐसा स्थान होता है जहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। आगे बात कर रहे हैं, दीज पार्ट ऑफ ओविडक्ट, यानी कि ये पार्ट ओविडक्ट की क्या होती है, इस्थमस हैज अ नैरो लुमेन एंड ज्वाइंट
द यूटेरस यानी कि एम्पुला के बाद ओविडक्ट की एक ऐसी पार्ट होती है जिसको इस्थमस कहते हैं, जो कि पतला होल होता है और वो यूटेरस के द्वारा जुड़ा होता है। आगे बात करते हैं कि यूटेरस क्या होता है, यूटेरस को हम किन किन नामों से जानते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको पता है कि यूटेरस को किन नामों से जानते हैं, यूटेरस का फंक्शन क्या होता है, तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे चलते हैं कि द यूटेरस यानी कि यूटेरस इज अ सिंगल एंड इज आल्सो नोन एज वॉर्म, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे दानी या बेबी पाउच के नाम से जानते हैं। द शेप ऑफ यूटेरस, यूटेरस की जो शेप होती है इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर, यानी कि उल्टे नाशपाती के आकार की शेप होती है यूटेरस की। इट इज सपोर्टेड बाई लिगामेंट, ये क्या होता है, लिगामेंट के द्वारा सपोर्ट करता है, अटैच्ड होता है टू द पेल्विस वॉल, पेल्विस वॉल के द्वारा क्या होती है, लिगामेंट से जुड़ी होती है। ठीक है, द यूटेरस यानी कि यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना, यूटेरस जो होती है वो वेजाइना के अंदर खुलती है थ्रू अ नैरो सर्विक्स, एक पतली सर्विक्स के द्वारा। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, जो सर्विक्स की कैविटी होती है, जो पाइप होती है, उसको क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जैसा कि ऊपर फिगर में हमने दिखाया। विच अलोंग विथ वेजाइना, जो कि वेजाइना के साथ जुड़ा होता है, फॉर्म अ बर्थ कैनाल। कहने का मतलब ये होता है कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, जो कि सर्विक्स का क्या होता है, डक्ट होता है, कैविटी होता है, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, प्लस अगर हम बात करें वेजाइना, ये मिल करके क्या करती है, बेबी कैनाल या बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है। बात समझ में आया? चलिए आगे की पॉइंट्स को देखते हैं। द वॉल ऑफ यूटेरस, यूटेरस की जो वॉल होती है हैज़ 3 लेयर, जो यूटेरस की वॉल होती है उसके बाद क्या होती है, 3 लेयर होती है टिश्यू की। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर की ओर जो पतली मेम्ब्रेन होती है टिश्यू की, उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडिल थिक लेयर स्मूथ होता है, जिसको स्मूथ होता है प्लस मस्कुलर होता है, जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और इनर ग्लैंडुलर लेयर, जो अंदर की ग्लैंड की तरह इस तरीके से बनी हुई लेयर थी, उसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। डैट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी, ठीक है, ये सारी लाइन क्या होती है, यूटेराइन कैविटी की होती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो सिलेंड्रिकल चेंज, यानी कि एंडोमेट्रियम जो होती है वो सिलेंड्रिकल चेंज में चली जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड के दौरान जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें चेंजेस होती हैं। ठीक है, वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग, जो मायोमेट्रियम क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग होती है और डिलीवरी के टाइम क्या करती है, ये बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करती है, बहुत ही तेजी से सिकुड़ती है, फैलती है, जिसके द्वारा बच्चा क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है और बेबी का बर्थ होता है। आगे बात करें तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है, बाह्य लैंगिक अंग होता है, इंक्लूड करते हैं मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लिटोरिस, यानी कि अगर हम बात करें फीमेल की जो बाह्य रिप्रोडक्टिव आर्गन होती है वो क्या करती है, आके बहुत सारे आर्गन्स को कंटेन करती है। जैसे हम बात करते हैं क्या होती है, मोन्स प्यूबिस होती है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरिस होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हम बताते रहे हैं फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। यहाँ पर एनस हो गया, ये लेबिया मेजोरा हो गई। ठीक है, जिस इसके अंदर क्या हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया। यहाँ पर आपकी एक पोर होती है जिसको वेजाइनल पोर कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यूरिन पोर होता है। जस्ट इसके ऊपर क्या होता है, ये क्लिटोरिस होता है। और यहाँ पर आपके मोन्स प्यूबिस होते हैं और मोन्स प्यूबिस पर क्या होती हैं, बाल उगे होते हैं। ठीक है, जिसको हम प्यूबिस हेयर के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से लिखा गया है। तो मोन्स प्यूबिस की बात करते हो तो मोन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिस हेयर, यानी कि जो मोन्स प्यूबिस होती है वो क्या होती है, फैटी टिश्यू की बनी होती है, जो कि बाल और स्किन के द्वारा ढकी होती है। द लेबिया मेजोरा की बात करें तो द लेबिया मेजोरा आर अ फ्लैसी फोल्ड ऑफ द टिश्यू, यानी कि लेबिया मेजोरा क्या होती है, टिश्यू की फ्लैसी फोल्ड होती है, लचीली मुड़ाव द्वार एक टिश्यू होती है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस, यानी कि जो क्या होती है, मोन्स प्यूबिस से नीचे लटकती हुई पाई जाती है एंड सराउंडेड कवर करती है वेजाइनल ओपनिंग को, वेजाइनल ओपनिंग को ढके रहती है। दूसरी बात अगर हम बात करें लेबिया माइनोरा की, तो लेबिया माइनोरा क्या करती है, लेबिया माइनोरा आर अ पेयर्ड ऑफ फोल्ड, यानी कि लेबिया माइनोरा क्या होती है, एक पेयर्ड फोल्ड होती है ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू की अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे। देखो ये लेबिया मेजोरा है और इसके नीचे क्या है, लेबिया माइनोरा है, जो कि टिश्यू की फोल्ड होती है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना
इज ऑफ्टन कवर्ड, यानी कि जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो कवर्ड होती है पार्शियली, हल्का सा, बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, यानी कि जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो हल्के से एक पतली से झिल्ली से ढकी होती है जिसको हाइमन कहते हैं, जिसको गांव की भाषा में सील कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें द क्लिटोरिस, यानी कि क्लिटोरिस क्या होता है, इज अ थीन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर पार्ट, यानी कि जो आपकी क्लिटोरिस होती है वो क्या होती है, अंगुली के जैसे लटकती हुई संरचना होती है जो कि वेजाइनल पोर के ऊपर स्थित होती है। क्लिटोरिस की अगर हम बात करते हैं तो ये सिमिलर होता है मेल के पेनिस के, यानी कि मेल के अंदर जो पेनिस पाया जाता है उसका इरेक्शन फंक्शन होता है, वही काम होता है इसका क्लिटोरिस का, इरेक्शन फंक्शन करना, इरेक्ट करना। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं, आगे की पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो आगे की पॉइंट में लिखा हुआ है कि अपर पार्ट ज्वाइंट ऑफ द टू लेबिया मेजोरा, यानी कि जो दोनों लेबिया मेजोरा की ज्वाइंट होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर द हाइमन, यानी कि हाइमन इज ऑफ्टेन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जो हाइमन होता है वो फर्स्ट कोइटस यानी कि पहली बार शारीरिक संबंध बनाने से ये टूट जाता है। हाउएवर, जबकि इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय द सडन फॉल, यानी कि कभी कभी क्या होता है जो हाइमन होता है, जो सील होता है, वो अचानक से चोट लगने पर, गिरने पर, खेलने पर, साइकिल चलाने पर भी टूट सकता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको एकदम से कंफर्म हो गई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।